નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પ્રકરણ 7 બઢે કહાની. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે નાનપણથી ઘણી બધી કહાનીઓ સાંભળેલી જ છે અને મનુષ્ય જે હોય છે એ કહાની પ્રિય હોય છે. બધાને કહાની સાંભળવી એ બધાને ગમતી હોય છે. ઘણીવાર આપણે ચિત્ર દોરીને અથવા ચિત્ર દ્વારા પણ કહાની કરતા હોઈએ છીએ. આ પાઠની અંદર ઘણી બધી કહાની આપેલી છે જે તમે કદાચ ગુજરાતીની અંદર ભણી ચૂક્યા હોય, પરંતુ આજે આપણે હિન્દીની અંદર આ વાર્તાઓ લખવાની છે અને મોઢે કરીને તૈયાર પણ કરવાની છે. તો અહીંયા સમજૂતી આપેલી છે. પહેલાં આપણે સમજૂતી મેળવીશું कि मनुष्य कहानी प्रिय व्यक्ति है. कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है. छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसीलिए हमें यहाँ वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं. कहानी विकास और विस्तार की यह प्रवृत्तियाँ कहानी लेखन की ओर नई दिशा देंगी. तो जब भी हम कुछ कहानी सीखते हैं तो हमें कहानी का शीर्षक और कहानी के बाद जो सीख मिलती है, बोध पाठ मिलता है, वह हमें अवश्य ही हमारे जीवन में उपयोगी होता है. यहाँ एक आगे कहानी दी हुई है कौवा और मुर्गी की. तो आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में भी यह दिया हुआ है, तो हमें सबको स्वाध्याय पोथी में यह लिखना भी है. पहला कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान पर भरते जाइए. कौवा और मुर्गी दोनों ही एक घर में रहते थे. कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी. ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया. एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाज़ा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा. थोड़ी ही देर बाद एक घोड़ा आया. उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल और मुझे दाना दे. मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी. घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है. मुर्गी ने कहा, मुर्गी को दया आ गई. उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए. अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी. मुर्गी बहुत ही घबरा गई थी. जब कौवा दाना लेकर आया और घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई. कौवे ने आवाज़ लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है. डर के मारे मुर्गी चुप ही रही, एक आवाज़ भी नहीं निकाली. उसी समय एक बिल्ली घर में आई. बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुर्गी दाना पीसना है. कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहाँ लाकर पीस ले. बिल्ली ने दाना ले आई और पीसने को बैठी. बिल्ली ने दाना चक्की में डाला. मुर्गी ने चट से उसे मुंह में भर लिया. बिल्ली ने और दाना लिया और चक्की में डाला. मुर्गी ने भी उसे चट कर दिया. बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला. देखकर बिल्ली बहुत ही दुखी हो गई. बिल्ली ने सारी बात अपने कौवे को बताई. कौवा भी बहुत चकित हुआ. कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ गया होगा. ढूंढते ढूंढते वह चक्की के पीछे देखा. उसने पीछे देखा, वह मुर्गी के मुंह में दाना भरे बैठी हुई थी. उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था. उसे देख कौवा हंसा. उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी. दोनों हंसे और मुर्गी भी जोर से हंसी. उसे भी जोर की हंसी आई. वह हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े. तो विद्यार्थी मित्रों, આવી રીતે તમારે બધાએ ખાલી જગ્યામાં લખવાનું છે, એમ કહાની પૂરી કરવાની રહેશે. હવે બીજી જો પ્રશ્ન નંબર બીજો, આપણે અકબર બિરબલની ઘણી બધી કહાનીઓ સાંભળી છે. અહીંયા એક પ્રશ્ન આપેલો છે અને પ્રશ્નનો ઉત્તર સ્વરૂપમાં આપણે એ કહાની લખવાની રહેશે. निम्नलिखित कहानियों को आगे पढ़ाइए. एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है. तो बीरबल ने क्या कहा होगा. एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है. बीरबल ने फौरन ही उत्तर दिया. फौरन એટલે तुरंत ही उत्तर दिया, जहाँपना दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली सूरज है. अकबर ने पूछा, कैसे. तब बीरबल ने कहा, हुजूर दुनिया में तीन ही बड़ी शक्तियाँ हैं, हवा, पानी और सूरज.
एक बार इन तीनों में बहस छिड़ गई कि उनमें सबसे अधिक बलवान कौन है। तब सूरज ने कोट पहनकर सड़क से गुजरने वाले एक यात्री की ओर संकेत कर कहा, संकेत यानी इशारा करने की दू, संकेत कर कहा, जो इसका कोट शरीर पर से उतरवा दे वही सबसे अधिक बलवान है। हवा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं इसका कोट उतार कर बताती हूँ। ऐसा कहकर हवा ने जोर से चलने लगी। उसने तूफान का रूप ले लिया। तूफान એટલે वावाझोड़ू। पर इससे वह आदमी अपने कोट की ओर जोर से कसकर पकड़े रहा। आखिर हवा ने अपनी हार मान ली। अब पानी की बारी थी। जोर की बरसात होने लगी। यात्री एक घने पेड़ के नीचे खड़ा रहा। फिर भी वह भीग गया। वह अपना कोट नहीं उतारा। कोट के कारण उसके कपड़े अधिक नहीं भीगे। पानी ने भी अपनी हार कबूल कर ली ले मान ली। अब सूरज की बारी थी। अधिक गर्मी के कारण उसने अपने कोट को उतारने में सफल रहा। इस तरह दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? सूरज है। यह हमें पता चल जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए अभी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोचकर बताइए। यह कहानी का एक प्रश्न दिया हुआ, हमें सोचकर नई कहानी बनानी है कि यहाँ एक रबर की गेंद है। आप सब क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट ले जो रबर की बॉल होती है, तो आप जब बॉल क्रिकेट खेलते हो तो बॉल कहीं भी जा सकती है। तो इसी प्रकार एक गेंद रास्ते पर पड़ी हुई है और उसका प्रवास कहाँ कहाँ होता है, यह हमें कहानी यहाँ बनानी है। अपने सोच विचार से हमें बनानी है। रबर की एक गेंद रास्ते में पड़ी थी। एक स्कूटर वहाँ से गुजरा तो वह उसके एक पहिए में फंस गई। आगे रास्ते में ही ऊंची ऊंची घास थी। कोमल कोमल घास का स्पर्श गेंद को बहुत ही अच्छा लगा। फिर स्कूटर एक कीचड़ वाली जगह से गुजरा। कीचड़ के छांटे गेंद पर भी पड़े। गेंद को बहुत ही बुरा महसूस हुआ, पर क्या करती बेचारी। स्कूटर आगे बढ़ा तो एक बगीचा आया। स्कूटर वाले को बगीचे से फूल लेने थे। उस स्कूटर चालक से बातें करते समय मालिक के हाथ से पानी का पाइप कुछ मुड़ गया। पानी की धार स्कूटर के पहिए में फंसी गेंद पर पड़ी। उससे कीचड़ के छांटे धुल गए और गेंद को भी ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा लगा। माली से फूल लेकर चालक ने स्कूटर पर बैठकर किक मारी तो गेंद पहिए में से निकलकर उछली और फूल के एक गमले में जा गिरी। उसी समय क्या हुआ कि उसी समय माली का एक छोटा बेटा आया और उसने उस कूड़ेदान से गेंद को पड़ी देखी और गेंद पाकर उसके खुशी का ठिकाना न रहा। इस प्रकार इस गेंद की यात्रा हमें दिखाई देती है। यह सोचकर हमने कहानी बनाई है। अभी एक प्रश्न 3 है और यहाँ आधी कहानी दी हुई है, आधी हमें आगे बढ़ानी है। एक चरवाहा था। एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़ी ही दूर निकल गई। वहाँ कहीं से एक भेड़िया आ पहुँचा। उसने बकरी से पूछा, मैं तुझे खाऊंगा। अभी इसके आगे हमें कहानी बनानी है। तो अब बकरी की जान बचाने की कहानी हमें यहाँ लिखनी है। तो मुझे बड़ी ही भूख लगी हुई। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। ऐसा कौन कहता है? भेड़िया कहता है। बकरी पहले तो बहुत घबरा गई थी, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, परंतु आप पहले मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुनना तो अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहाँ पहुँचा। उसे देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। इस प्रकार हमें यहाँ एक सीख मिलती है। कौन सी सीख मिलती है? तो मुसीबत आने पर हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिम्मत और युक्ति से हम काम लेने पर मुसीबत हमेशा दूर हो सकती है। यहाँ हमें इससे सीख मिलती है। प्रश्न अभी आगे का देखिए। ढांचे के आधार पर नई कहानी बनानी है। एक कुत्ता, मुंह में रोटी का टुकड़ा, छोटे पुल पर से जाना,
पानी में अपनी परछाई का देखना, परछाई का दूसरा कुत्ता समझना, रोटी का टुकड़ा छीन लेना और भोंकना, अपना टुकड़ा गंवाना और सीख। तो खुद कहानी ऐसे बनेगी। कहानी का शीर्षक पहले ऐसा होगा, लालची कुत्ता। हम लालच में पड़ के कैसे कैसे काम कर सकते हैं, अभी यहाँ दिया हुआ है। एक कुत्ता था, एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। उसके मुंह में लेकर वह छोटी सी नदी के पुल पर से गुजर रहा था। नदी के पानी में कुत्ते ने अपनी ही परछाई देखी। उसे क्या लगा, परछाई देखकर उसे लगा कि और दूसरा कुत्ता उसने समझ लिया। फिर क्या हुआ, उसके पास भी जो रोटी का टुकड़ा था, तो वह लालच में गिर गया। फिर उसने क्या किया, उसे देखकर कुत्ते को रोटी छीनने की इच्छा हो गई। कुत्ते ने उस कुत्ते की ओर जोर से भौंकने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, उसके मुंह की रोटी नदी के पानी में गिर गई। लालच में पड़कर उसने अपनी रोटी गंवा दी। तो सीख क्या है, सचमुच लालच का फल बहुत बुरा होता है। हमें कभी लालच करनी नहीं चाहिए। प्रश्न 2, एक बादशाह वजीर की निवृत्ति के बाद पद के लिए उम्मीदवार का बुलाना। कठिन परीक्षा, 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुंचना। बादशाह का तीनों के लिए एक ही सवाल, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी के साथ आग लगा दिए जाए तो क्या करोगे? पहला, मैं तो अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरे ने कहा, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह पहला स्वार्थी, दूसरा नादान और तीसरा बुद्धिमान है। अंततः तीसरे वजीर के पद के लिए नियुक्त कहा गया। अभी यह ढांचे के आधार पर हमें कहानी दी हुई है, तो विस्तार से हमें ये कहानी पूरी करनी है। तो इसका पहला शीर्षक देखिए, नए वजीर का चुनाव अथवा चतुर बादशाह। बादशाह को एक नए वजीर की तलाश थी, इसलिए उन्होंने परीक्षा लेने के लिए गरीब उम्मीदवार बुलाए हुए थे। एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत ही बूढ़ा हो गया था। उसकी निवृत्ति का समय आया था। तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए नए उम्मीदवार बुलाए थे। वजीर का पद बहुत ही इज्जत का था, इसलिए उसके लिए बहुत ही उम्मीदवार आए थे। उन सब की कठिन परीक्षा ली गई। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया। उन्हीं तीनों में से किसी एक को वजीर का चुनाव करना था। बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक का चुनाव करने के लिए उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लगा दिए जाए तो तुम क्या करोगे? इस प्रकार प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा था, पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। फिर दूसरे उम्मीदवार ने कहा, मैं आपके दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरे उम्मीदवार का जवाब था, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी बुझाऊंगा। तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने पहले उम्मीदवार की बात सही लगी। फिर वह स्वार्थी है, पहला स्वार्थी है, दूसरा के जवाब में वह लगता है कि नादान है और तीसरे के जवाब से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है। तो विद्यार्थी મિત્રો, આ તમને બધાને PDF મોકલવામાં આવશે, તો સ્વાધ્યાય પોથીમાં PDFના કહાની સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખવાની રહેશે।